नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, रिवर्स चार्ज। जीएसटी में रिवर्स चार्ज। दोस्तों, ये रिवर्स चार्ज होता क्या है? जब भी कोई सप्लायर सामान बेचता है या सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है तो उसके ऊपर वो जीएसटी लगाता है, कस्टमर से चार्ज करता है और जमा कराता है। लेट जमा कराने पर उसको ब्याज देना पड़ता है, लेट रिटर्न फाइल करने पर उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिस पे जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर को या सप्लायर को, जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, उसे जीएसटी नहीं देना पड़ता, बल्कि खरीदने वाले को या सर्विस रिसीवर को उस पे जीएसटी जमा कराना होगा। अब वो खुद ही जीएसटी जमा कराएगा, लेट किया तो ब्याज भी भरेगा और पेनल्टी भरेगा। तो ऐसे कौन से केस हैं और ऐसा होता क्यों है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे सरकार जीएसटी तो लेना चाहती है, लेकिन उन पे जीएसटी डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकती। तो इसलिए उसको रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में रख दिया जाता है, ताकि सर्विस रिसीवर या वो स्पेसिफिक गुड खरीदने पर आपको जीएसटी जमा कराना पड़े। तो यही होता है रिवर्स चार्ज। तो चलिए आगाज करते हैं आज का। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन गुड्स के बारे में जिसकी खरीदारी करने पर खरीदार को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है कैश्यू नट, काजू। दोस्तों, जब पुर्तगीज इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया की धरती को ब्राजील की धरती से ज्यादा उपजाऊ माना काजू उगाने के लिए। तो इस तरह इंडिया में काजू की पैदावार ज़्यादा होने लगी। अभी भी इंडिया के कुछ स्टेट्स, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ पे काजू भारी मात्रा में उगाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, जो काजू की प्रोसेसिंग करता है मैन्युफैक्चरर, वो अगर एग्रीकल्चरिस्ट से काजू खरीदता है, पील्ड या अनपील्ड, छिला या बिना छिला, तो उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। और दोस्तों, अगर कोई भी प्रोसेसिंग करने वाला मैन्युफैक्चरर अगर एग्रीकल्चरिस्ट से पील्ड या अनपील्ड कैश्यू नट काजू खरीदता है तो उसे रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। अब जीएसटी जमा कराने पर वो एज ए सप्लायर ही माना जाएगा और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेंगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी दूसरी जो वस्तु है वो है तंबाकू और बीड़ी की लीव्स। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर एग्रीकल्चरिस्ट से तंबाकू या बीड़ी की लीव्स या पत्तियां खरीदता है तो उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। दोस्तों, हमारी चौथी चीज है सिल्क यार्न। जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी मैन्युफैक्चरर से, वो मैन्युफैक्चरर जो रॉ सिल्क या कोकून की मदद से सिल्क यार्न तैयार करता है, उस मैन्युफैक्चरर से यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन सिल्क यार्न खरीदता है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर सिल्क यार्न बनाने के लिए कोकून को प्रोड्यूस करता है या फिर रॉ सिल्क का यूज करके सिल्क यार्न बनाता है, लेकिन उसको कोई जीएसटी जमा नहीं कराना होता। उससे खरीदे हुए सिल्क यार्न पर रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। दोस्तों, हमारी पांचवी वस्तु है लॉटरी। लॉटरी पर जीएसटी सरकार खुद जमा नहीं कराती है, बल्कि सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ता है और इसकी कैलकुलेशन भी रिवर्स होती है। लॉटरी पर जीएसटी 28% लगता है। मान लीजिए लॉटरी की वैल्यू 100 रुपए की है तो जीएसटी निकालने के लिए 100 गुना 100 बटा 128 की कैलकुलेशन करके हम जीएसटी निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारी छठी वस्तु है गवर्नमेंट के यूज्ड व्हीकल,
सीज्ड व्हीकल या ओल्ड गुड्स या स्क्रैप। अगर सरकार अपने ओल्ड व्हीकल या सीज किए हुए व्हीकल या पुरानी गुड्स या स्क्रैप वेस्ट अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को वो बेच देती है तो रजिस्टर्ड पर्सन को इस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना होगा। सरकार के बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं वो जो वो सीज कर लेती है, या फिर स्क्रैप हो गए एसेट्स हैं जिसे वो बेचना चाहती है। तो ऐसे केस में अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सरकार से ये सब चीज़ें खरीद लेता है तो वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा। दोस्तों, रिवर्स चार्ज में हमारी आखिरी वस्तु है PSLC, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है? देखिए, जब भी कोई बैंक लोन देता है तो उसको टारगेट दिए जाते हैं कि वो कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स को भी लोन देगा, जैसे माइक्रो बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस को, एजुकेशन लोन, होम लोन और एक्सेट्रा। तो इस केस में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो बैंक अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं और उससे ज़्यादा कर लेते हैं तब वो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकते हैं, और ये पोर्टल पर ट्रेड होता है। और जो बैंक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए वो इसे खरीद लेते हैं। अब इसे खरीदने पर उन्हें रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ता है 18%। तो दोस्तों, जब भी कोई बैंक PSLC सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसको खरीदने वाला बैंक रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।